नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जो साहस, क्रोध, प्रतिशोध और धर्म की स्थापना की गाथा है। यह कहानी है भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम की। एक ऐसे योद्धा ब्राह्मण की जिसने अकेले अपने फरसे से धरती को 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया। क्यों, आइए सुनते हैं। किसी समय की बात है, तपोवन के मध्य एक पवित्र आश्रम स्थित था। वहां रहते थे महान ऋषि जगदग्नि और उनकी धर्म पत्नी रेणुका। उनका पुत्र था राम, पर यह कोई साधारण बालक नहीं था। यह वह था जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार स्वरूप धरा था। भृगु कुल के जन्मा परशुराम अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहते, तप करते, धनु विद्या का अभ्यास करते। उनकी तपस्या और बल के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते। एक दिन की बात है, राजा सहस्त्रार्जुन को अपनी 1000 भुजाओं और बलशाली साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध था। शिकार करते करते महर्षि जगदग्नि के आश्रम पहुंचा। आश्रम में कामधेनु गाय के कारण उसकी सारी सेना को स्वादिष्ट भोजन परोसा गया। सहस्त्रार्जुन ने सोचा, यदि यह गाय मेरे पास हो तो मेरे महल में सदा अन्न पूर्णता रहेगी। वह बलपूर्वक कामधेनु को छीन ले गया। जब परशुराम को यह समाचार मिला, वे क्रोध से कांप उठे। वह सीधे महल पहुंचे और भारी सभा में सहस्त्रार्जुन से युद्ध कर उसे परास्त कर दिया। परशुराम का यह पराक्रम समस्त पृथ्वी पर गूंज उठा। कामधेनु को वे वापस ले आए, पर कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। सहस्त्रार्जुन के पुत्र इस अपमान को सह नहीं सके। एक दिन जब परशुराम वन में थे, उन्होंने मिलकर महर्षि जगदग्नि की नृशंस हत्या कर दी। रेणुका जी ने चीखते हुए अपने पुत्र को पुकारा, राम राम, तुम्हारे पिता का वध कर दिया इन अधर्मों ने। जब परशुराम वापस लौटे, उन्होंने अपने पिता को रक्त रंजित भूमि पर पड़ा पाया। मां रो रो कर विलाप कर रही थी। उस क्षण परशुराम के नेत्रों से आंसू नहीं, ज्वालाएं बह रही थी। उन्होंने पृथ्वी की ओर देखा और प्रतिज्ञा ली, मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जब तक इस पृथ्वी से अधर्मी क्षत्रियों की एक भी नस्ल शेष रहेगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और फिर परशुराम ने उठाया अपना दिव्य फरसा। एक नहीं, दो नहीं, 21 बार उन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया। हर बार उन्होंने देखा कि अधर्म फिर से सिर उठा रहा है। वे क्षत्रियों को धर्म के रक्षक थे, अब अधर्म के वाहक बन चुके थे। वे अत्याचार करते, ब्राह्मणों को सताते, वनों को उजाड़ते और अशक्तों का तिरस्कार करते। हर बार परशुराम ने वही फरसा उठाया और पुनः उन अधर्मी कुलों का संहार किया। 21 बार क्यों? क्या आपने कभी सोचा है 21 बार क्यों? क्योंकि हर बार संहार के बाद एक नई पीढ़ी आती, वह वही संस्कार, वही घमंड फिर से लौटाता। परशुराम का संहार प्रतीक था केवल शरीरों का नहीं, अधर्म के बीच का विनाश। बचाए गए धर्मपरायण क्षत्रिय परशुराम ने कभी निर्दोष या धर्मनिष्ठ क्षत्रियों को नहीं मारा। जो धर्म पर चले उन्होंने प्रायश्चित किया, उन्होंने क्षमा कर दिया। इसलिए क्षत्रिय वंश आज भी जीवित है। परशुराम ने केवल अधर्म को मारा। जब अंतिम बार उनका फरसा रक्त से लथपथ था, परशुराम ने गंगा में स्नान किया
और वहीं पर उन्होंने अपना फरसा पृथ्वी पर फेंका, जहां समुद्र हट गया, और उस भूमि पर उन्होंने कोकन और मालाबार क्षेत्र बनाया। यही स्थान बाद में परशुराम क्षेत्र कहलाया। इस कथा का सार यही है मित्रों, जब अधर्म बढ़ता है तो स्वयं भगवान को धरती पर उतरना पड़ता है। परशुराम का संहार केवल हिंसा नहीं था, वह एक धार्मिक क्रांति थी। जो अपने माता पिता का अपमान सहन न कर सका, जो धर्म के लिए अकेले खड़ा हुआ, वह था परशुराम। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय परशुराम लिखें और चैनल एसपी हिंदी कहानी को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।